चेतना का सादर प्रणाम। चलते हैं आज की ध्यान यात्रा पर। समस्त सहज साथी तैयारी कर लें अपने अंतस की यात्रा की। अपने भीतर में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। अपने चित्त को, मन को, चेतना को, जागृति को, समस्त भावनाओं को एकत्रित कर उतरते हैं अपने ही हृदय की गहराइयों में। गहनतम हृदय की अवस्था में, स्थिति में हमारे हृदय पे आसीन है मां जगदम्बा, मां निर्मला के रूप में। साष्टांग प्रणाम करेंगे श्री मां को अपने ही हृदय में। मानो यात्रा से पहले श्री मां हमको सशक्त बना रही हो, ताकि यात्रा के दौरान हमारी कोई भी मनोवृत्ति इस यात्रा के आड़े ना आए। इसलिए मां भगवती से आशीर्वाद लेना, उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाना नितांत आवश्यक है। मानव की सामर्थ्य से बाहर है ध्यान में उतरना, क्योंकि ध्यान में उतारने वाला कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर ही है। यदि वो हमें उतरने की शक्तियां ही ना दे तो भला हम ध्यान में कैसे स्थित हो सकते हैं। हमारे हृदय में वो माहौल ही ना दे जिस माहौल में हम ध्यानस्थ होते हैं, तो भला कैसे ध्यानस्थ रहेंगे। हमारी शुद्ध इच्छा के आधार पे परमेश्वरी हमें वो सभी स्थितियां उपलब्ध कराती हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती है। पूरा चित्त अपने हृदय के भीतर और चित्त का एक छोर सहस्त्रार, क्योंकि सहस्त्रार से हमें जहां भी चित्त हमारा जाता है उस स्थान पर उपलब्ध मां आदि शक्ति की शक्ति का आभास हो जाता है। केवल सहस्त्रार में ही वो खूबी है जो मां आदि शक्ति की उपस्थिति को आभासित करा सकता है। इसीलिए हर कार्य में, हर कार्य को करते हुए अपने चित्त का एक छोर सहस्त्रार पे अवश्य रखें, ताकि सांसारिक स्तर के भी समस्त कार्यों में मां आदि शक्ति की अनुभूति की जा सके। और ऐसा करने से एक लाभ और होता है। यदि किसी स्थान पे
आदि शक्ति की शक्ति सुप्त अवस्था में मौजूद है, सोई हुई है। यदि हमारा चित्त सहस्त्रार से जुड़ा होगा तो हमारे चित्त के माध्यम से उस सुप्त महाआदि शक्ति की शक्ति भी जागृत हो जाएगी। और महाआदि शक्ति की जागृत होने के बाद वहां पर उपस्थित देवी देवताओं की शक्तियां भी स्वतः ही जागृत होने लगती हैं। इसलिए जीवन के हर कार्य में निरंतर सहस्त्रार की ऊर्जा को महसूस करते रहें और चित्त का दूसरा छोर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस पे रखें, तो वह कार्य भी वाइब्रेटेड हो जाएगा, वह वस्तु भी ऊर्जा से युक्त हो जाएगी और वह मानव भी ऊर्जा से सराबोर हो जाएगा। यह एक अभ्यास है, इसको हम निरंतर अभ्यासरत रहकर इसमें हम निपुणता पा सकते हैं। तो अपने चित्त को हृदय में ही रखें और हृदय की समस्त गतिविधियों को हम सहस्त्रार से फील कर सकते हैं। इस व्यवस्था से जो भी हमारे हृदय में घटित हो रहा होगा, सबकी प्रतिक्रियाएं हमारे सहस्त्रार पर भी आएंगी। बैठ जाते हैं हृदय में ही मां के समक्ष और कुछ देर के लिए हम ध्यान का आनंद लेते हैं। अपना चित्त श्री मां निर्मला के श्री चरणों में जो हृदय में स्थित है, पूरी एकाग्रता के साथ अपने हृदय में चित्त रखेंगे और हृदय की प्रतिक्रियाओं को सहस्त्रार में भी महसूस करते रहेंगे। ऐसा करने से सहस्त्रार और हृदय दोनों में ही हलचलें महसूस हो रही हैं और सेंट्रल हार्ट में एक वैक्यूम की फीलिंग है, खिंचाव जैसी वैक्यूम, एक पुलिंग सेंसेशन। कितनी अच्छी सहस्त्रार में ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। हृदय में भी ऊर्जा का प्रभाव बह रहा है। और मन एकदम शांत, एक अबोध बच्चे की तरह हो गया है मन, बिल्कुल शांत।
जो मन एक पल भी शांत नहीं रहता था, अब पूरी तरह शांत है। इसी अद्भुत शांति को हम 2-3 मिनट तक आभास करते रहेंगे। इस क्षण सभी का चित्त पूर्णतया अपने भीतर है। कितना आनंद आ रहा है हृदय में ही रहने का। हृदय ना हुआ मानो हमारा एक समस्त सुविधाओं से सुसज्जित हमारा शयन कक्ष हो गया, जिसमें कदम रखते ही हमको शांति, सुकून, आनंद मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है हमारे हृदय। जो भी साधक हृदय में बने रहने का अभ्यास बना लेते हैं, वो हर स्थिति में भी शांत बने रहते हैं। चाहे संसार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो शांत है, क्योंकि वो मां के साथ है हृदय में। जब भी हमें किसी बात पे रोष, क्रोध, चिड़चिड़ाहट आने लगे, तो तुरंत याद करें, अरे मां है हमारे हृदय में, हमें तो उनके साथ रहना है। किस चक्कर में पड़े भला, क्यों अपना कीमती समय बर्बाद करें। इस सुंदर स्थिति में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता ही जाता है। और अब चलते हैं सहस्त्रार पे। पूरा चित्त में मन सहस्त्रार पे ले आते हैं। श्री मां के श्री चरणों से उत्पन्न प्रेम की ऊर्जा को अपने भीतर भी महसूस करेंगे, यानी सहस्त्रार से मध्य हृदय। अब सहस्त्रार पे चित रखे रखे एक सिरा मध्य हृदय में रखकर सहस्त्रार की प्रतिक्रियाओं को मध्य हृदय में महसूस करेंगे। तरीका वही है। जैसे जैसे सहस्त्रार में खिंचाव हो रहा है, वैसा ही खिंचाव हृदय में भी होने लग रहा है। मां आदि शक्ति के सानिध्य में
कितना आनंद है। और आज एक आनंददायी अनुभूति को हम सभी करने जा रहे हैं। थोड़ा आप सब में से कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, पर शायद इस अनुभूति में आनंद और बढ़ जाएगा। आप सभी जानते हैं, चंद्रपुर में सेमिनार में पूजा होने जा रही है, शिवरात्रि पूजा, और वहां पे तैयारी चल रही होगी। और आज हम चंद्रपुर में होने वाली पूजा और सेमिनार का आनंद लेने जा रहे हैं, जबकि वहां पे वो 13, 14, 15 फरवरी को होना है। और हम उसका आनंद, उस कलेक्टिविटी का आनंद अभी यहीं अपने घरों में बैठे बैठे अपने सहस्त्रार में स्थित होकर ले सकते हैं। जब सहस्त्रार से परे हमारा चित्त रहता है तो समस्त प्रकार के काल से परे हो गया अटेंशन, और परे होकर वो सत्य को छूता है। चाहे वो सत्य भविष्य काल में घटित होगा, या भूतकाल में घटित हो चुका, या वर्तमान में हो रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता सत्य को। सत्य तो वही है, बस स्थूल रूप से जो हमने मनुष्य ने गणना की एक स्थिति बनाई हुई है संसारिक कार्यों को सरल तरीके से अंजाम देने के लिए। केवल गणना के ऊपर ही संसार की गतिविधियां टिकी हैं, केवल उसी का एक मैटर है छोटा सा। लेकिन सत्य को महसूस करने के लिए हमें गणना की आवश्यकता नहीं होती। हम समस्त प्रकार की गणनाओं से परे जा चुके होते हैं। तो अपने चित्त को हम सहस्त्रार और हृदय पे रखते हैं और अनुभूति करेंगे दोनों जगह पर। और अब ले चलते हैं अपने चित्त को चंद्रपुर में। कोई कल्पना नहीं करनी है हमें, कोई दृश्य नहीं देखना है, बस चित्त को हम सेमिनार में रखते हैं भविष्य में होने वाले। आप सबको थोड़ा स्ट्रेंज लग सकती हैं ये बातें, अजीबोगरीब, पर अब आप देखिए जरा, चित्त चंद्रपुर में है, 13, 14, 15 फरवरी में है हमारा चित्त। अभी हम 13 फरवरी के हालात महसूस करेंगे। किस तरीके से? केवल ऊर्जा की अनुभूति के तरीके से, बस कोई दृश्य नहीं देखना, कोई कल्पना नहीं करनी। बस चित्त को वहां पर स्थित रखना है। दिनांक 13 फरवरी,
चंद्रपुर। अब जरा महसूस करके देखिए कहां पर ऊर्जा की अनुभूति होने लगी है। और 13 तारीख को जो भी कलेक्टिविटी वहां है उसकी स्थिति आपको अभी अपने यंत्र पे महसूस हो रही है। जब तक चंद्रपुर में हमने चित्त नहीं डाला था तब तक सहस्त्रार हाट में काफी खिंचाव था, लेकिन अब जब हमारा चित्त चंद्रपुर कलेक्टिविटी पे 13 तारीख को है तो हमारे सहस्त्रार की ऊर्जा थोड़ी कम हो गई। आज्ञा चक्र पे एक हल्का सा खिंचाव हो रहा है, क्या कहें, ऐसा महसूस हो रहा होगा आप सबको जैसे एक रुकावट सी है, हल्का सा पेन है सेंट्रल आज्ञा में। ये वहां जो कलेक्टिविटी है उसकी अवस्था है। यानी कि सहस्त्रार पे हलचलें नहीं है और उनके सेंट्रल आज्ञा में रुकावट है सामूहिक स्तर पे। लेकिन कारण ध्यान के लिए पूर्ण समर्पण का ना होना। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि हम यदि सहज को बाहरी रूप से अपनाते हैं यानी कि कर्म कांड के रूप में, तो हमारा आज्ञा चक्र अटका रहता है। क्योंकि सारे कर्म कांड मानसिक स्तर के ही होते हैं, हमारे मन में फीड होते हैं। आपने सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार से उस 13 फरवरी की सारी कलेक्टिविटी को हम एनर्जाइज करेंगे। चित्त में 13 फरवरी रहेगी और सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार की ऊर्जा इस 13 फरवरी वाले दिन की कलेक्टिविटी को हम देते हैं। 1.5-2 मिनट के लिए अपने हृदय की ऊर्जा हम उस कलेक्टिविटी को देंगे। ये अब देखिए जैसे हमने चित्त के माध्यम से ऊर्जा पहुंचानी शुरू की, हमारे हृदय में खिंचाव बढ़ गया, सहस्त्रार में भी खिंचाव आ गया। यह है देने का मजा। 1/2-पौन मिनट के लिए ऐसे ही चित्त को रखेंगे चंद्रपुर पर 13 फरवरी पर और एनर्जाइज करते रहेंगे। पहले एनर्जी का फ्लो कितना कम था, ना के बराबर, और अब देखिए जरा ऐसे ही फ्लो आ रहा है जैसा हम कुछ देर पहले ध्यान में थे। और अब हम चित्त डालेंगे 14 फरवरी में, पूरे जहन में 14 फरवरी।
प्रतिक्रिया देखते हैं। 14 फरवरी पर हमारा यंत्र कैसे रिएक्ट कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है। यकीनन 13 तारीख से 14 तारीख की कलेक्टिव स्टेट बेटर है। सेंट्रल हार्ट में खिंचाव है। यानी कि एक दिन में लोगों के चित्त अब जाके ध्यान में रमने लगे हैं। 13 तारीख को सब लोग इकट्ठे ही हुए हैं और सब लोगों का चित्त भी इधर उधर घर में, गृहस्थी में, बहुत सारी चीजों में होगा जिसे वो छोड़ के आए हैं। इस कारण से एनर्जी लेवल बहुत लो था। अब 14 फरवरी में क्योंकि वो लोग अब स्थित होने लगे हैं ध्यान में या उस एटमॉस्फेयर में ध्यान के, सबसे पहले हृदय चक्र में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा है। यानी कि सारे साधक अच्छे से मां से स्मरण के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मां का एहसास कर रहे हैं या मां से बात कर रहे हैं या मां की बातों को चर्चा कर रहे हैं या मां के चमत्कारों को बता रहे हैं। किसी भी कारण से एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। इसे थोड़ी देर ऐसे ही महसूस करते रहें, बढ़ते फ्लो को। और महसूस करते करते अब अटेंशन हम रखेंगे 15 फरवरी, पूजा का दिन, शिवरात्रि पूजा। होल कलेक्टिविटी पे अटेंशन रखेंगे 15 फरवरी की। और अब देखते हैं हमारे यंत्र में क्या इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। पूजा चल रही है वहां और हमारा चित्त पूजा के दौरान प्रवाहित होने वाली चैतन्य धाराओं पर है। किस लेवल की है ये महसूस कर सकते हैं। चौदह के मुकाबले 15 में फिर एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। फिर सेंट्रल आज्ञा में एनर्जी का फ्लो हल्का बहुत नेगेटिव आ रहा है। आखिर पूजा वाले दिन एनर्जी क्यों डाउन जा रही है? क्योंकि पूजा में हमारे भीतर की सफाई होती है। पूजा का मतलब ही सफाई है। सफाई कर उस इनपुट को हमारे अंदर
स्थापित करना, जिसकी पूजा है, फरवरी पे चित्र रखे रहेंगे पूजा के ऊपर और देखते हैं हमारे लेफ्ट हार्ट में इसके क्या प्रभाव है। चित्र पूजा पंडाल के पास और लेफ्ट हार्ट क्या कह रहा है हमारा। लेफ्ट हार्ट से ज्यादा ऊर्जा सेंट्रल हार्ट में आ रही है। पूजा का प्रभाव सेंट्रल हार्ट में आ रहा है। ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अब धीरे धीरे सहस्त्रार पर भी ऊर्जा बढ़ने लगी है। जैसे जैसे पूजा में समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है। जो परिणाम है धीरे धीरे साधक लोगों के चित्त का मां से जुड़ने का, सहस्त्रार से जुड़ने का, किसी पूजा में चित्त डालकर हम उस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। और अब इस प्रक्रिया से हटकर पुनः अपने यंत्र पे आ जाते हैं। पूरा चित्त अपने यंत्र पे डालेंगे सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट में और परिवर्तन महसूस करेंगे कि पूजा में 13-14 फरवरी में चित्त रखने के बाद हमारे यंत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इसके लिए अपने चित्त को पूर्णतः अपने सहस्त्रार और अपने सेंट्रल हार्ट में रखेंगे। अच्छे स्तर की ऊर्जा आ रही है इस वक्त। और अब अपने चित्त को हम ले जाते हैं पूरे अंतरिक्ष में, जिसमें निहित है मानव जाति के इतिहास का संपूर्ण ज्ञान, जिसमें निहित है मानव जीवन के सर्वप्रथम जन्म से लेकर आज तक का घटनाक्रम, और इस दौरान के धरती पर आने वाले अनगिनत अनेकों प्रकार के अवतारों की ऊर्जा, जो भी एक बार इस धरा पर जन्म ले लेता है उसका एक आणविक स्वरूप भी उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम एटॉमिक बॉडी या एटॉमिक एग्जिस्टेंस कहते हैं।
ये एटॉमिक एग्जिस्टेंस हमारे शरीर के मृत होने के बाद भी बना रहता है। जिस मानव ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं उसी प्रकार के एनर्जी से ये युक्त होता है। कोई मानव पूरे जीवन लोगों को झूठ फरेब करता रहा, चोरी करता रहा, तो उसकी एटॉमिक बॉडी भी इसी प्रकार के विकारों से युक्त होगी। वो भी इस ब्रह्मांड में विचरण करती है। यदि कोई मानव संत जैसा है, उच्च अवस्था में जीवन उसने व्यतीत किया है, बहुत अच्छा साधक है, उसकी भी चेतना आणविक बॉडी, एटॉमिक एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड में मौजूद होगी। यानी कि जो एक इस बार स्थूल रूप में बना दिया जाता है, उसकी एटॉमिक बॉडी कभी नष्ट नहीं होती है। तो अंतरिक्ष में करोड़ों खरबों की संख्या में एटॉमिक बॉडीज मूव करते रहते हैं। तो अब हम अपने चित्त को अंतरिक्ष में ले जाने जा रहे हैं और चित्त रखेंगे हम अपने तीसरे चक्र के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण की निराकार स्वरूप में, श्री लक्ष्मी नारायण के निराकार स्वरूप पे अपना चित्त रखेंगे हम, या उनकी निराकार शक्ति पर जो पूरे ब्रह्मांड में विचरती रहती है। अपने चित्त का एक छोर अंतरिक्ष में श्री लक्ष्मी नारायण के अस्तित्व पर और दूसरा छोर अपने सेंट्रल हार्ट में। सहस्त्रार कनेक्टेड रहेगा सेंट्रल हार्ट से। और चित्त के माध्यम से पूरा चित्त श्री लक्ष्मी विष्णु पर रखेंगे। ये भी दोनों निराकार शक्तिधारी है और उनकी शक्ति निराकार को रिप्रेजेंट करती है, विराट का हिस्सा है। पूरा चित्त श्री लक्ष्मी नारायण की शक्तियों पर रखेंगे और दूसरा अपने सहस्त्रार और मध्य हृदय पर। और अब ग्रहण करना शुरू करते हैं अंतरिक्ष से श्री लक्ष्मी विष्णु की निराकार शक्ति का आभास करते हैं। अपने सहस्त्रार में प्रवेश करते समय महसूस करेंगे अंतरिक्ष से उनकी शक्तियों का अवतरण हमारे सहस्त्रार में हो रहा है। चित्त लक्ष्मी विष्णु की शक्ति पर ही रखेंगे। और धीरे धीरे वो शक्ति ऊर्जा के रूप में हमारे आज्ञा, विशुद्धि और सेंट्रल हार्ट में प्रवेश पा रही है। अपने पूरे यंत्र में श्री लक्ष्मी नारायण की शक्ति को महसूस करेंगे और नाभि में भी महसूस करेंगे। चित्त का एक छोर अंतरिक्ष में, दूसरा छोर नाभि में, बीच में कनेक्टेड होंगे सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार।
चित्त में रहेंगे श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ। श्री लक्ष्मी नारायण हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं और हमारी रुचि के मुताबिक हमारे को उसी की ओर प्रेरित भी करते हैं। मान लो कोई चोरी करके खुश है और चोरियां ही करना चाहता है, तो यही विष्णु जी हैं, उसे और गड्ढे में डाल देंगे और खूब चोरियां करेगा, लेकिन एक दिन पकड़ा जाएगा। एक तरीके से उकसाते हैं। और यही विष्णु जी जो साधक परमात्मा से मिलना चाहता है उसको सही मार्ग दिखाते हैं, उसके हृदय में प्रेरणा भर देते हैं, उसे अपनी ऊर्जा से युक्त कर देते हैं और उनकी ऊर्जा से युक्त होकर साधक परम को प्राप्त करता है। भीतर में महसूस करते हैं उनके अस्तित्व को अपने भीतर में। के साथ जो मां लक्ष्मी है वो संतुष्टि की देवी है, हमें अथाह संतुष्टि का वरदान देती है और ऐसा भाव दिलाती है हमारे अंदर कि प्रभु ठीक है, जो आपने दिया वो बहुत है, संतुष्ट है हम आपके दिए जीवन से, आपके दिए सुख साधनों से। महसूस करते रहेंगे अपने भीतर में श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी पे चित्र रखे रखे।
अब हम चित्त रखेंगे उनकी निराकार शक्ति के उपस्थिति में, चित्त रखेंगे संतुष्टि पर, हमारे भीतर की संतुष्टि। जरा देखें कितना संतुष्ट है हम। देखिए पांव की बाएं अंगूठे में पेन होने लग गया। जैसे ही चित्त संतुष्टि पे गया मानवीय जीवन के, क्योंकि चित्त सामूहिकता पे है, तो तुरंत इंडिकेशन आने शुरू हो रहे हैं। बाएं पैर के अंगूठे की अंदर पेन का होना, जो इस बात का प्रतीक है कि ये जो सामूहिकता है, इस क्षण इस पूरी सामूहिकता में असंतुष्टि के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यानी कि बहुतायत लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। क्यों असंतुष्ट हैं? जरा इसकी गहराई में जाकर देखते हैं, जड़ों में जाकर देखते हैं अपने चिंतन के माध्यम से। क्योंकि हम देखते हैं, चिंतन करके देख रहे हैं, और क्या पाया कि जो हम जीवन जी रहे हैं वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है। अब जरा देखते हैं कि इस प्रकार की इच्छा क्या हमारी बचपन से है? किस प्रकार का जीवन जीना है हमें? क्या कोई प्रारूप हमारे मन में बचपन से रहा कि हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे? याद करें, जब समझदार हुए तो हमने क्या धारणा बनाई कि हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे, और हालात वैसे नहीं मिले जैसे हमने रखा था सोच के, तो असंतुष्टि पैदा होनी निश्चित है। एक दूसरी इच्छा है, वो ये है तुलनात्मक इच्छा का उदय होना। हम जीवन तो जी रहे थे, ठीक लग रहा था हमें, लेकिन हमने और लोगों को देखा, और लोगों को देखने के बाद हमें असंतुष्टि की अनुभूति होने लगी। पहले ठीक लगता था, अब खराब लगने लगा, क्योंकि हमारे सामने और लोगों का जीवन आ गया। और आश्चर्य की बात यह है कि हम दूसरों को केवल सतही स्तर पे देख रहे हैं, सुपरफिशियल लेवल पे, लेकिन वास्तव में वो लोग खुश हैं या नहीं ये हम नहीं जानते। लेकिन सतही स्तर पे हमने उनके जीवनों को देखा और भीतर में असंतुष्टि का एहसास करने लगे। अपने जीवन से हम तुलना करने लगे, तो तुलना के कारण असंतुष्टि हमारे भीतर में आने लगी। और भी अंदर गहराई में उतर के देखते हैं, क्या वास्तव में यही बात है? अब तो हम मां के चरणों में हैं, अब किस लिए असंतुष्ट है? और गहराई में उतर के देखते हैं, और गहनता में जाकर देखते हैं। हम में से कुछ ऐसे हैं जिन पे हर एक सुख साधन मौजूद है, पर फिर भी क्यों असंतुष्ट है? एहसास हो रहा है संतुष्टि का। जो वास्तविक कारण हमें महसूस होने लग रहा है वो ये है कि हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाए।
हम अपने स्वयं के स्रोत से नहीं जुड़ पाए, इसलिए हम असंतुष्ट हैं। अब जैसे ही हमने अभी आत्मा का नाम लिया, हम सबका चित्त आत्मा पे गया और ऊर्जा अनुभव होने लगी। जब अभी पांव की उंगली में दर्द आने लग रहा था अंगूठे में, वो तो समाप्त हुआ, लेकिन जैसे ही आत्मा की बात करी तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होने लगा। यदि हथेलियां खुली हैं तो हथेली के बीचों बीच खिंचाव हो रहा है, दोनों हथेलियों में। इसका मतलब यदि हम चित्त आत्मा पे ले आते हैं तो हम संतुलित हो जाते हैं। दोनों हथेलियों में खिंचाव, दोनों हथेलियों में ऊर्जा का प्रवाह का घूम जाना, मात्र आत्मा पे चित्त रखने से संतुलन आ रहा है। तो क्या लेफ्ट राइट करने से आया था? शायद नहीं। हमने लेफ्ट राइट किया एक क्रिया की आदत होने के कारण, पर चित्त लेफ्ट राइट में भी था नहीं, बस क्रिया की थी। तो आत्मा पे चित्त रखना ही श्रेष्ठतम है। आत्मा पे रखें या भीतर में मां पे रखें, एक ही बात है। तो आज संतुष्टि और असंतुष्टि का रहस्य हमें समझ आया कि भौतिक वस्तुओं के ही प्राप्ति की सोचों से हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती, वरन अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहने से हमें पूर्ण संतुष्टि मिलती है। और अब देखिए, जहां हम आत्मा की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में असंतुष्टि का भाव भी समाप्त हो गया। यह है मां का प्रेम और यह है श्री लक्ष्मी मां का वरदान संतोष के रूप में। और अब हम चित्र रखेंगे श्री गृह लक्ष्मी में, यानी कि अंतरिक्ष में स्थित श्री गृह लक्ष्मी के निराकार स्वरूप को, यानी उनकी निराकार ऊर्जा को अपने भीतर में प्रवाहित करते हैं सत्कार के माध्यम से। श्री गृह लक्ष्मी और इस ऊर्जा को, निराकार ऊर्जा को कनेक्ट करेंगे हम अपनी लेफ्ट नाभि पे, यानी कि अंतरिक्ष में चित्त का एक छोर और दूसरा सहस्त्रार से होते हुए, हृदय से होते हुए लेफ्ट नाभि। और इनकी उपस्थिति में जरा चिंतन करके देखते हैं अपने घरेलू जीवन का। और इस जीवन से लगभग 99.5% लोग असंतुष्ट हैं। डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन, जिसमें शामिल है हमारे अपने खून के रिश्ते, पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहनों का रिश्ता। सभी से असंतुष्टि उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं हम उनके अनुरूप नहीं हैं, तो कहीं वो हमारे अनुरूप नहीं है।
कहीं हम उनके कहने से नहीं चल पाते हैं, कहीं वो लोग हमारे कहने से नहीं चल पाते हैं। एक अजीब सी कश्मकश है हमारे जिंदगी में, एक रस्साकशी सी है। और इस रस्साकशी में हम साधना से भी जुड़े हैं और कहीं कहीं तो घर के सदस्य मां का भी विरोध करते हैं, तो और बड़ी असंतुष्टि पैदा होने लगती है। कहीं कहीं तो घर के लोग हिंसक हो जाते हैं, मां के चित्र फाड़ देते हैं, ऑल्टर उठा के फेंक देते हैं, घर में आर्मी रूल लगा देते हैं। कितनी विपदा है साधकों की यदि ऐसा है। अब जरा उन कारणों पे जाते हैं कि घरेलू साइड से हम क्यों असंतुष्ट हैं, चिंतन करते हैं। कारण स्पष्ट है, लोगों की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति, आपस में सामंजस्य और तालमेल का ना होना। क्यों हम ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हिसाब से लोग चले? क्यों? यही घरेलू जिंदगी से असंतुष्टि का कारण है। और क्यों लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग उनके हिसाब से चलें? घोर अज्ञानता। हमें समझना होगा, हम भले ही एक घर के अंदर 5-7 सदस्य हों, हम रिश्ते में बंधे हों, पर हमारी रूह, हमारी जीवात्माएं पता नहीं कहां से आई हैं। हो सकता है हम में से किसी की जीवात्मा अमेरिका से आई हो, पूर्ण जीवन अमेरिका में बिताया हो, किसी की इंग्लैंड से आई हो, किसी की एक छोटे से गांव से आई हो, किसी की हॉलीवुड से आई हो, किसी की मुंबई से आई हो, कोई पिछले जीवन में बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई बहुत बड़ा लेखक हो, कोई कवि हो। विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं एक घर के सदस्यों के रूप में आती हैं और विभिन्न जीवात्माओं के कारण सबके भीतर की आदतें अलग अलग होती हैं, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। तो कैसे सामंजस्य हो सकता है? कैसे उम्मीद रखें कि सब एक से होंगे? इसीलिए असंतुष्टि आती है, एक दूसरे से अपने हिसाब से चलने की आशा घरेलू जिंदगी में असंतुष्टि का मात्र कारण है। यदि हम ये सोचें कि सहयोग का एक टेंट लगा हुआ है और उस बड़े से टेंट में अनेकों देशों के अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, तो हमारे बीच में कभी भी झगड़ा ना होगा, क्योंकि वर्ग अलग हो गए, देश अलग हो गए, स्वभाव अलग हो गए, और ये हमारी कॉन्शियसनेस जानती है कि सब अलग अलग है। तो सब खुशी से एक साथ रहते हैं, कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करता। इस कारण से एक आनंददायी संतुष्टि का माहौल बना रहता है। लेकिन हम परिवार के सदस्यों के रूप में जीवात्माओं को नहीं समझ पाते, उनकी एग्जिस्टेंस को नहीं समझ पाते, उनकी विभिन्नता को नहीं समझ पाते, उनके विभिन्न संस्कारों को नहीं समझ पाते और आपस में लड़ झगड़ के ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस तथ्य पे थोड़ा विचार करते हैं आधा 1 मिनट के लिए।
और विचार करते करते हम समझ पाए कि हमें आशा नहीं रखनी थी, हमें उम्मीद नहीं रखनी थी, क्योंकि हम सबके भीतर एक अलग अलग अस्तित्व मौजूद है। और हम अपने चित्त को फिर अंतरिक्ष में ले जाते हैं और यहां से ग्रहण करते हैं श्री राज लक्ष्मी की ऊर्जा को, उनके निराकार अस्तित्व को। सहस्त्रार से महसूस करें, चित्त श्री राज लक्ष्मी पे रखते हैं। उनकी शक्ति को सहस्त्रार से महसूस करें। सनसनाहट सेंसेशन आती है और हृदय में ले जाएं, सेंट्रल हार्ट में महसूस करें। कनेक्शन बना रहेगा हमारा चित्त का एक छोर अंतरिक्ष और उसके बाद दूसरा सहस्त्रार, और सहस्त्रार से कनेक्टेड रहेगा सेंट्रल हार्ट और सेंट्रल हार्ट से कनेक्टेड रहेगा राजलक्ष्मी का चक्र, यानी कि राइट नाभि। भीतर में महसूस करेंगे ऊर्जा की धारा को, राइट नाभि को प्लावित करते हुए साक्षात निराकारा महाराज लक्ष्मी की ऊर्जा को महसूस करेंगे पूरे अस्तित्व में। सहस्त्रार की खिंचावट, सेंट्रल हार्ट की सरसराहट उनके उपस्थित होने का प्रमाण है। और अब चित्त डालते हैं हम अपने राजलक्ष्मी तत्व से जुड़ी असंतुष्टियों पे। वो असंतुष्टियां हैं, हम पे सुख साधन पूरे नहीं है। पूरे का मतलब दूसरों की अपेक्षा। हम चारों तरफ देखते हैं दूसरे लोगों को, सब संपन्न है भौतिक सुख सुविधाओं से, हमारे पास एक या दो सुविधा कम है उनसे, इसलिए हम असंतुष्ट हैं। दूसरी स्थिति, हम पे कोई सुख साधन है ही नहीं, हमारी आय इतनी नहीं है कि गुजारा भर हो सके, तो सुख साधन कहां से रखेंगे। हर पल मन में पैसे का अभाव रहता है। और सामर्थ्य भी नहीं है। तीसरी स्थिति, पैसा भी है, सक्षम भी है, पर इतने व्यस्त हैं कि सुख साधन उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। इतने उलझे हुए हैं कुछ झगड़ों में कि हम सुख साधन होते हुए भी उनका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। और पांचवी स्थिति, बहुत से सुख साधन हैं पर और बहुत से सुख साधन पाना चाहते हैं। तो मुख्यतः यही 5 प्रकार की अवस्थाएं विभिन्न, हम सब विभिन्न प्रकार के लोगों में, साधकों में भी हो सकती हैं, लेकिन सभी का एक ही परिणाम है, असंतुष्टि अपने सुख साधनों से, भौतिक साधनों से। अब विश्लेषण करके देखते हैं, इसकी गहराई में जाकर देखते हैं कि हम भौतिक साधनों से असंतुष्ट क्यों हो रहे हैं। क्या ये हमारा वास्तविक लक्ष्य है? जरा देखते हैं, क्या जो हम चाहते हैं
वो मिलने के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे? दूसरी स्थिति, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया, हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे, उस लाई गई वस्तु का कुछ ही दिन शौक रहा, करेज रहा, अब फिर असंतुष्ट है, अब कुछ और पाना चाहते हैं, अब उसके लिए लालायित है, फिर असंतुष्टि आ रही है। तीसरी स्थिति, बहुत निर्धन है, काश एक स्कूटर मिल जाता, कितना अच्छा होता, या स्कूटी मिल जाती, आने जाना आसान हो जाता। रात दिन यही सोच रहे हैं। एक दिन ऐसा होता है, मिल जाता है वाहन, कुछ दिन प्रसन्न होते हैं, फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि पाने के बाद भी असंतुष्टि नहीं जा रही। सब कुछ पा लिया, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त हो गए, फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्यों दुखी हैं? शायद हम अपने को भरमा रहे थे, यदि ये वाली वस्तुएं हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हम बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, लेकिन पाने के बाद भी ना हो सका ऐसा, पीड़ा में ही रह गए, उदास ही बने रहे, एक अभाव से ग्रसित ही जाए, क्योंकि जो पाना चाहते थे वास्तव में, जो सुख साधन चाहिए था, वो तो उपलब्ध ही नहीं करा पाए, और वो वास्तविक सुख साधन था हमारी आत्मा का सानिध्य है, हमारी आत्मा से हमारा वार्तालाप, कम्युनिकेशन विद अवर स्पिरिट। सबसे बड़ा साधन कम्युनिकेशन, इससे बड़ा सुख साधन इस मानव के जीवन में कोई है ही नहीं। यदि कोई साधक अपनी आत्मा से कम्युनिकेट करता है तो उसे किसी वस्तु का अभाव सताता नहीं, क्योंकि आत्मा उसको वो तथ्य बताती है कि उसमें वस्तुओं के अभाव कभी महसूस हो ही नहीं सकते। आत्मा बताती है हमें, ऐ मानव, ये जो तेरा शरीर है, यही किराए पे लिया हुआ है तूने। तेरी चेतना ने ये शरीर किराए पे लिया है स्वयं के विकास के लिए। जब ये शरीर ही नहीं मिलेगा, जब ये तू इसको छोड़कर जाएगी, तो इससे जुड़ा सारा संसार भी छूट जाएगा। तो क्यों पीड़ित है अपने सुख साधनों के कारण? ये सब कुछ स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। यदि आत्मा से कम्युनिकेशन का साधन उपलब्ध होता तो आत्मा हमें बताती व्यर्थ की भागदौड़ क्यों करता है, क्यों सारे दिन कमियों को सोच सोचकर आहें भरता है, क्यों दूसरों को टुकड़ टुकड़ देख अपने को भीतर में पीड़ित करता है, क्यों दूसरों की सुख सुविधाओं को देख अपने भाग्य को कोसता है। तू तो सबसे संपन्न है, क्योंकि तू मेरे से जुड़ा है। तू मेरे से जुड़ा है तो परम से जुड़ा है। तू हर प्रकार के धन धान्य से भरपूर है। यह भारी धन धान्य के चक्कर में क्यों परेशान है? ये तो सब छूट जाने वाला है। जो साथ जाएगा, जो दौलत साथ जाने वाली है, वो
वो तो तू मेरे साथ जुड़कर कमा ही रहा है। सारी असंतुष्टि चली जाती, सारी सुख साधनों की चाहत समाप्त हो जाती। फिर हृदय में आता, समझने के बाद, हे प्रभु, जो आपने दिया उचित दिया, जो नहीं दिया तो और अच्छा किया, जो हमारे लिए उचित था वो आपने किया। फिर ये व्यवस्था हमारे अंदर बनती। तो अभी हम अपने चित्त को अपनी आत्मा में स्थित कर लेते हैं। हमारे भीतर, हमारे पूरे वजूद में आत्मा का साम्राज्य है। हमारे रोम रोम में आत्मा निवास करती है। पूरा चित्त अपनी आत्मा पे रखेंगे। और अपनी समस्त मनोभावों में आत्मा के प्रेम को ले आते हैं और महसूस करते हैं एक अद्भुत शांति, एक स्थिरता। और अब देखें, क्या हम असंतुष्ट हैं? और इस क्षण अपने चित्त को नाभि में डालते हैं। क्या कोई चक्र पकड़ रहा है हमारा? ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, मन शांत है। अभी हम थोड़ी देर पहले तीनों नाभि चक्रों की स्थितियों का चिंतन कर रहे थे। हम में से कुछ लोगों का मन विकल भी हो गया होगा, लेकिन अब आत्मा के साथ जुड़ते ही समस्त प्रकार की असंतुष्टियां समाप्त होती हैं। और इस व्यवस्था ने हम सबको ये महसूस कराया है, यदि हम हर पल अपनी आत्मा से जुड़े रहें तो भौतिक जीवन से जुड़ी समस्त प्रकार की असंतुष्टियां समाप्त हो जाएंगी। साथ ही आध्यात्मिक जगत की भी असंतुष्टियां समाप्त हो जाएंगी। और इसी सुंदर सी अवस्था को हम मेंटेन करते हैं अपनी प्रिय आत्मा के साथ, अपनी परम मित्र के साथ, अपनी परम सखा आत्मा के साथ हम थोड़ा समय बिताते हैं। और इसके बाद अभ्यास करेंगे हम हर पल अपने इस मित्र के साथ रहने का। समाप्त करते हैं ये सेशन रिकॉर्डिंग का। आज लगता है थोड़ा लंबा हो गया है ये, प्रभु जाने, मां जाने कितना होना था, कितना हुआ है, ये सब उन्हीं के हाथ में है। इस आत्मा की अनुभूति के साथ सेशन समाप्त होता है। जय श्री माता जी।